दोस्तों मायावती को लेकर आज तमाम सोशल मीडिया हो तमाम लोग हैं, तमाम पत्रकार हैं, तमाम विशेषज्ञ और तमाम राजनीतिक भी अपनी अपनी जुगत लगाने में लगे हैं कि आखिर बीएसपी को ये करारी हार कैसे मिल गई। अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि कोई बोलता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण की वजह से हार हो गई, कोई कहता है कि आकाश आनंद की वजह से हो गई, कोई कहता है कि बहन जी के खुद व्यवहार की वजह से हो गई। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पर तो चूक हुई है और वो चूक कहाँ हुई है ये हम आपको बताएंगे और आपकी राय भी इस वीडियो पर जानेंगे कि क्या ये बात सच है। और आप अपनी राय हमें दीजिएगा कि क्यों बीएसपी इस बार लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं ला पाई है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। दोस्तों बहन जी ने बहुत मेहनत की, आकाश आनंद ने बहुत मेहनत की। आकाश आनंद को बहन जी ने 5 महीना पहले अपना उत्तराधिकारी और कोऑर्डिनेटर बनाया था और बहुत ही तेजी से आकाश आनंद बीएसपी को युवाओं से जोड़ रहे थे। उन्होंने कई ऐप भी लॉन्च किए थे, जिसमें बहन जी ऐप हो गया, मिस कॉल योजना हो गई, आकाश आनंद कर रहे थे और युवाओं को अपने बीएसपी से जोड़ रहे थे और लंबी तादाद में, भारी मात्रा में आकाश आनंद जैसे युवा बीएसपी से जुड़ रहे थे। जबकि इससे पहले बहन जी का थोड़ा सा वर्चस्व डाउन नजर आ रहा था और इस डाउन की वजह से बहन जी ने आकाश आनंद को नई उम्र के थे, नई सोच के थे, नई समझ के थे और उनके बातों में, उनके लहजे में एक कड़क थी, एक क्रांति थी। तो बहन जी उनको अपना उत्तराधिकारी और कोऑर्डिनेटर बीएसपी का बनाकर ले आई और उसी स्पीड से आकाश आनंद धड़ाधड़ युवाओं को जोड़ रहे थे, धड़ाधड़ रैलियां कर रहे थे। और अचानक से यह खबर आती है 5 महीना पहले कि आकाश आनंद को रातिम राता बहन जी ने उत्तराधिकारी पद और कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। आकाश आनंद के चाहने वालों ने इस तरह से बहन जी को ट्रोल करना शुरू कर दिया, उन पे नए नए नुक्स निकालने लगे, उनको भला बुरा कहने लगे। कुछ कार्यकर्ता तो अपना कार्यशैली भी छोड़कर चले गए, आकाश आनंद के बीएसपी से हटाए जाने से गुस्सा हो गए थे। कुछ विधायक, कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता भी बहन जी से अलग हो गए थे। लेकिन दोस्तों इन लोगों को बहन जी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि आकाश आनंद 4 दिन के आए हुए थे और बहन जी बरसों से आप सबकी सेवा में जिंदगी बिता दी। आकाश आनंद की वजह से तमाम वो युवा भी बहन जी से कट गए, उनका वोट बैंक भी कट गया। दोस्तों नगीना बिजनौर बहन जी का कार्डर था, बहन जी वहां पर पहली बार इलेक्शन लड़ी थी। वो सीट नगीना की चंद्रशेखर आजाद के खाते में चली गई और उसके बाद से बहन जी ने जितने भी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जिस तरह से अपने कार्यकर्ता उम्मीदवार उतारे, तमाम सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा। आदमी करारी हार से ही सीखता है। अब बहन जी से सीख गई हैं और अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अपने लोगों को जोड़ने के लिए बहन जी हर वो संभव प्रयास कर रही हैं। खबर ये है दोस्तों कि जल्द ही आकाश आनंद की वापसी भी बीएसपी में होने वाली है। बहन जी ने आकाश आनंद को ये कहकर उनको कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था कि वो अभी परिपक्व नहीं है, उनके पास सोच समझने की शक्ति कम है। और ये क्यों हुआ था मैं आपको बता दूं कि सीतापुर में आकाश आनंद ने अपने भाषण में यूपी सरकार को तालिबानी, आतंकवादी, 5 किलो राशन वाली सरकार, बुलडोजर वाली सरकार कह के ऐसे ऐसे नामों से संबोधित किया था, जिससे वहां के लोगों ने आकाश आनंद पर एफआईआर करने की भी बात की थी। बस क्या था दोस्तों, बहन जी किसी भी तरह का कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहती थी और इस तरह से आकाश आनंद को वहां से कोऑर्डिनेटर पद और उत्तराधिकारी पद से हटा दिया गया। और अब खबर ये आ रही है दोस्तों कि 23 जून को लखनऊ में तमाम उन लोगों की मीटिंग है जो लोग
उम्मीदवार थे लोकसभा के चुनाव में, कहां पर क्या गलतियां हुई, कहां पर किसने क्या काम किया, कहां पर किसने किस तरह से लोगों को बहलाने की फुसलाने की कोशिश की और आखिर बीएसपी को वोट क्यों नहीं मिला, इसकी मीटिंग होने वाली, क्योंकि 2024 का उपचुनाव बिल्कुल करीब है दोस्तों। और अब बहन जी सक्रिय हो गई हैं। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जब चुनाव चल रहे थे एक भी रैली नहीं की, जबकि आकाश आनंद रैलियों पर रैली कर रहे थे और उसी रैली में कई ऐसे भाषण थे जो आकाश आनंद को पद से उतारने में सहयोग कर गए। तो दोस्तों 23 जून को फिर से लखनऊ में रैली है। तमाम उन लोगों को बहन जी बुला रही हैं, कहां पर क्या चूक हुई, तमाम चीजों पर बात होगी, बहस होगी। उन तमाम लोगों को, उम्मीदवारों से पूछा जाएगा कि कहां पर क्या चूक हो गई। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस 23 जून को शायद ही आकाश आनंद को वहां पर बुलाया जाए। कुछ मीडिया कर्मचारी भी ये कह रहे हैं कि आकाश आनंद अब राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों बहन जी को आकाश आनंद जैसे नवयुवा चाहिए ही चाहिए। आकाश आनंद उत्तराधिकारी नहीं तो फिर उनकी जगह पर कौन बने। नए कोऑर्डिनेटर और नए उत्तराधिकारी की भी बात चल रही है कि हो सकता है कि बीएसपी में कोऑर्डिनेटर और नए उत्तराधिकारी का चेहरा देखने को मिले, या फिर आकाश आनंद की वापसी भी 23 जून को हो जाए। इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आकाश आनंद को, बहन जी को बुला लेना चाहिए दोस्तों, लेकिन हमारा ये कहना है कि आकाश आनंद बीएसपी के लिए एक मजबूत स्तंभ है और उन्हें बीएसपी में आना ही चाहिए। दोस्तों आप लोग भी गुहार लगाइए कि आकाश आनंद को बीएसपी में शामिल किया जाए और बीएसपी को मजबूत बनाया जाए। हम जैसे पत्रकार तो बीएसपी के साथ हैं और आप लोग भी अपने कमेंट जरूर हमें कीजिए कि आप लोग बीएसपी के साथ हैं या नहीं है और आकाश आनंद की एंट्री होनी चाहिए इस उपचुनाव में। चलते हैं दोस्तों नई खबरों के साथ हम फिर आएंगे। देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। खबर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।